गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। ये हमारा इंग्लिश का पहला चैप्टर है, ठीक है। और आज हम बात करेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच कितनी प्रकार की होती है, ठीक है, उसमें कितने अंग होते हैं, और इसके बाद हम इसके बारे में सारे पार्टों के बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे। तो बात कर लें पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो पार्ट ऑफ स्पीच में पहला हमारा होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट होते हैं, इसके अंग होते हैं, ठीक है। और इनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, और नाउन के भी कितने अंग होते हैं, उसको कैसे आप समझ सकते हैं बाय एग्जाम्पल, आप कैसे उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करेंगे अब नाउन के बारे में। अगर हम बात कर लें नाउन को, तो नाउन को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं हिंदी में। सर्वनाम को कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन को क्या कहते हैं? सर्वनाम। ऐसे ही एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब के बारे में भी मैं हिंदी बताऊंगा। इसके बारे में बात कर लें तो अगर एडजेक्टिव के बारे में बात कर लूँ तो वो होता है विशेषण। विशेषण ये हो गया क्रिया। वर्ब को हम क्रिया बोलते हैं। एडवर्ब को हम बोलते हैं क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बतलाता हो, क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन को बोलते हैं हम संबंधवाचक। क्या बोलते हैं? संबंधवाचक। और कंजंक्शन को क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और इंटरजेक्शन को बोलते हैं विस्मयादि बोधक। क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। तो आपको इन सभी की हिंदी मिल गई होगी। अब हम बात करते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा को किस प्रकार से समझा सकता है, उसको कैसे हम समझते हैं। तो संज्ञा को अगर हम बात कर लें समझने की, तो चलते हैं संज्ञा की तरफ। पहले संज्ञा को समझने के लिए आपको क्या करना है कि संज्ञा मतलब नाउन। अगर हम संक्षेप में कहें तो संक्षेप में संज्ञा की व्याख्या इस प्रकार की जाती है कि संज्ञा यानी नाउन, ठीक है। अगर बात कर लें कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं डायरेक्टली, तो यदि जैसे कोई कुर्सी हो, कोई लड़का हो, कोई काम हो, कोई नदी हो, आकाश, सूर्य, जिसको भी आप देखते हो, ठीक है, और अनुभव कर सकते हो, या किसी प्लेस या किसी जगह को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो द नाउन इज द नेम, प्लेस, पर्सन, थिंग। तो अगर एग्जाम्पल की बाय एग्जाम्पल बात करेंगे हम, अच्छी तरीके से समझेंगे, ये तो आपको पता ही होगा। अब हम समझने की बात करें तो जैसे कि कुर्सी हो गया, कुर्सी, कोई आदमी हो गया, आदमी का नाम भी हो सकता है रमेश, टेबल हो गया, नदी हो गई, गांव। ऐसे कई सारे नाम हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, तो इसे हम संज्ञा कहते हैं। अगर हम बात कर लें इस संज्ञा पे भी कई प्रकार होते हैं। संज्ञा में जैसे कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्सर्ट नाउन, ठीक है। अगर बात लें कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन में क्या क्या कहते हैं हम उसको? हम बोलते हैं जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसके अंतर्गत कोई बुक हो, पेन हो, लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, घर हो, पेड़ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। आपको समझ में आ गया होगा। लड़का हो गया, किताब हो गई, आदमी हो गया, पेड़ हो गया, घर हो गया, तो इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन को हम कहते हैं
व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब कि अगर बात कर लें व्यक्तिवाचक की, तो जैसे कि यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात की जाती है, जैसे अनिल, सुनील, इंडिया, अमेरिका, नागपुर, कानपुर, कलकत्ता। तो ये सब क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे इंडिया हो गया, आप अमेरिका भी लिख सकते हैं, अमेरिका भी हो गया, नागपुर हो गया, मुंबई हो गया। इसको आप क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बात कर लें कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन को आप कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा के बारे में बात कर ले, तो समूह मतलब ये होता है कि कहीं पर समूह की बात की जा रही है, मतलब एक तरीके से इकट्ठा होने की बात की जा रही है, ठीक है। तो जहाँ पर जैसे कि अगर पार्टी हो गई, कोई टीम हो गई, और कोई आर्मी हो गई, तो जैसे कि आर्मी है, आर्मी हो गई, समझ रहे हैं आप, आर्मी, टीम, पार्टी। जहाँ पर कहीं समूह की बात की जा रही हो, वहाँ पे हम उसे कह देंगे कलेक्टिव नाउन। और ऑब्जेक्ट नाउन को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाव, यहाँ पर भाव प्रकट होता है, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा के बारे में बात करें तो इसे कैसे कहते हैं, जैसे कि कोई चोरी हो गई, हंसी हो गई, अंधेरा, दयालुता, निर्धनता, मृत्यु, जीवन, युवावस्था, मृत्यु, शक्ति, स्वतंत्रता, विचार। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात करें चोरी को दूसरा हम बोलते हैं थीफ्ट, लॉफ्टर, डार्कनेस, अंधेरा, काइंडनेस, दयालुता, और डेथ, मृत्यु, लाइफ, जीवन। तो ऐसे सारे एग्जाम्पल हैं। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, लाइफ हो गया, डेथ हो गया, ओके, थीफ्ट हो गया, चोरी, और काइंडनेस हो गया, दयालुता, और डार्कनेस, अंधेरा। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जो कि भाववाचक संज्ञा को दर्शाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के बारे में आपने समझ लिया होगा। अब हम बात करेंगे कल प्रोनाउन के बारे में, और प्रोनाउन को किस प्रकार से समझा जा सकता है, उसमें क्या प्रकार होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, सिंपल तरीके से समझेंगे। आज की क्लास में आपको ये बताना है कि क्या ये जो मैंने आपको आज बताया पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, नाउन के बारे में और नाउन के प्रकार के बारे में, यदि आपको समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, हाँ समझ में आया है, आप आगे बढ़िए। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।